बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव में रजनी और मोहन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। मोहन इस गांव में कई सालों से रहा करता, पर रजनी अपने परिवार के साथ 1 महीने पहले ही चंदनपुर आई थी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, ऐसे ही रजनी और मोहन अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। रजनी, ये नया घर तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम लोग अच्छे से शिफ्ट हो गए? ये घर तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन शिफ्टिंग तो अभी चल रही है। कई जगहों की साफ सफाई अभी बची हुई है। अच्छा, तो अभी किस जगह की साफ सफाई बची है? चलो हम मिलकर आंटी का हाथ बटाते हैं। मुझे पता है, घर के पीछे साइड एक आंगन है। वैसे तो एक बार झाड़ू लगाई है, लेकिन वहाँ कई सारी पुरानी किताबें हैं। क्या कहा? पुरानी किताबें? चलो चल के देखते हैं, कहीं कोई किताब हमारे काम की भी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। रजनी और मोहन घर के पीछे आंगन में पहुँचते हैं। अरे वाह रजनी, आंगन में आम और अमरूद के पेड़, इनमें हम चढ़कर खेल भी सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़। को खोलती है, अचानक सामने धुंध छा जाती है और एक सुंदर सी परी उसके सामने आ जाती है। धन्यवाद रजनी और मोहन, आपने मुझे बुलाया है। मैं एक जादुई परी हूँ और मैं आपकी एक इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। वाह, ये तो सचमुच जादुई है। वाकई कितनी सुंदर है ये। क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हैं? जी हाँ, आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं और मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद परी। मेरी इच्छा है कि मेरे पास खेलने का बड़ा सा खिलौना हो, जिससे मैं रोज खेल सकूं और मैं कभी उस खिलौने से बोर ना हो। बस इतना ही। लो, आपकी इच्छा पूरी हो गई रजनी। आपको एक बड़ा सा खिलौना मिलेगा। परी एक जादुई खिलौना लाती है। रजनी और मोहन उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वाह, ये खिलौना बहुत खूबसूरत है। मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, ये खिलौना सचमुच में बहुत बड़ा है। हम इसके साथ बहुत मजे करेंगे। मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये खिलौना पसंद आया। अब तुम्हारे खेलने का समय है। जब भी तुम इसे देखोगे तो याद रखना कि ये एक परी ने दिया है। इसी तरह तुम लोग बाकियों के साथ भी मिल बांट कर खेलना, दूसरों की मदद करना। बिल्कुल, हम आपकी शिक्षा कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू परी। रजनी और मोहन बिना वक्त बिताए उस जादुई खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वो दोनों दिन रात उस खिलौने से खेलते, लेकिन बिल्कुल भी बोर नहीं होते। दिन बीतते हैं और वो दोनों उस खिलौने के साथ खेलने में माहिर हो जाते हैं। देखो, मैंने इससे कितनी अच्छी तरह से खेलना सीख लिया है। अब तो मैं इस खिलौने से जो चाहे वो खेल सकती हूँ। हाँ रजनी, तुम वाकई खेल में माहिर हो गई हो। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन परी उसी गांव के ऊपर से रजनी और मोहन को उसी खिलौने से खेलता देख रही थी जो उसने दिया था। परी उन दोनों को खेलते देखकर मुस्कुराती है और नीचे उन दोनों से बातें करने आती है। अरे परी, आप यहाँ? हाँ, हमने तो वो किताब भी नहीं खोली, फिर आप यहाँ पे कैसे आई? प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने मुझे एक बार उस किताब से आजाद कर दिया। अब मैं इस दुनिया में घूम सकती हूँ, सबकी मदद कर सकती हूँ। जैसे जिन बच्चों के पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, उनको खिलौने देती हूँ। जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनको यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, कॉपी, बुक्स देती हूँ। और जो दिल के साफ होते हैं, उनकी हमेशा मदद करती हूँ। रजनी और मोहन परी की इस बात से इमोशनल हो जाते हैं। रजनी और मोहन, तुम्हारे दिल में अच्छाई भरी हुई है। तुमने मेहनत से अपनी इच्छा पूरी की है और मैं तुम्हारी ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाने दूंगी। धन्यवाद परी। मैंने सीखा है कि अगर हम मेहनत करें और दिल से इच्छा करें तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होती है। हाँ, मैं भी इससे सहमत हूँ। इच्छा पूरी करने का एक और तरीका है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें और उन्हें खुश देखें। परी खुशी से मुस्कुराती है और उन्हें विदा देती है। मुझे खेलने में तुम्हारे साथ बहुत मजा आया रजनी और मोहन। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। ध्यान रखना, मेहनत करते रहना और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करना। मैं आशा करती हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद परी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया आज। हम ये सीख कभी नहीं भूलेंगे। परी खुशी से चली जाती है। रजनी और मोहन अब मेहनत से और दिल को साफ रख के जीवन जीने का फैसला करते हैं। हमें जादुई शक्तियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करनी होगी। हाँ रजनी, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और सच्चाई से जीवन का मजा लेंगे।
रजनी, मोहन और उसके दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं और मेहनत से अपने ख्वाबों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। वो देखते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो जिंदगी हमें अच्छे समय के साथ खुशियों का भी तोहफा देती है। इस प्रकार जादुई परी ने उन्हें एक महान सबक सिखाया और उन्हें बताया कि जादुओं से ज्यादा मेहनत का महत्व है। इस प्रकार रजनी और मोहन को खुशियों का फल मिला और उन्होंने जिंदगी का सच्चा आनंद उठाया।